स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभु कथा में और प्रार्थना करती हूँ अपने आराध्य से कि आप सभी पे वो अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। तो आज मैं अपने कथा में आप सबके लिए लेके आई हूँ माँ गंगा की कथा। आज मैं आप सबको हमारे पवित्र नदी माँ गंगा की कथा सुनाऊंगी। कैसे माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पे आई और कैसे आके उन्होंने हम सबको पवित्र माँ गंगा जैसे नदी का रूप दिया। तो आज मैं अपने कथा में ये सारी चीजें आपको सुनाऊंगी। कैसे माँ गंगा पृथ्वी पे आई और उन्हें क्यों और कैसे और कौन लेके आया। तो यह कथा है हमारे प्रभु श्री राम के वंशज सगर की। राजा सगर जो थे प्रभु श्री राम के वंशज थे। राजा सगर को एक दैवीय शक्ति प्रदान थी, जिस शक्ति की वजह से उन्हें 60,000 पुत्र थे। और ये 60,000 पुत्र जो थे राजा सगर को एक दैवीय शक्ति से प्रदान हुए थे। राजा सगर ने एक अश्वमेघ यज्ञ करने की ठानी थी। राजा सगर ने सोचा कि मैं एक अश्वमेघ यज्ञ करता हूं और उन्होंने एक अश्वमेघ यज्ञ किया। जब उन्होंने उस अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा तो वह घोड़ा एक आश्रम के पास जाके रुका, जहां पे कपिल मुनि जो थे वो घोर तपस्या में लीन थे, घोर तपस्या कर रहे थे। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र जो थे उन्होंने राजा सागर के इस यज्ञ को असफल करने के लिए सोचा और यह सोच के उन्होंने उस अश्वमेघ घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के वो 60,000 पुत्र जो थे उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि एक जो मुनि है कपिल मुनि, एक जो तपस्या में लीन है, साधु हैं, उनके आश्रम में वो घोड़ा बंधा हुआ है। उन पुत्रों ने सोचा, राजा सगर के पुत्रों ने सोचा कि जरूर न जरूर हो न हो इस मुनि ने ही इस घोड़े को चुरा के यहाँ बांध लिया है। यह सोच के राजा सगर के वो 60,000 पुत्र जो थे ऋषि कपिल मुनि पे आक्रमण कर दिए। जब कपिल मुनि की यह तपस्या भंग हुई तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए और गुस्से में आके उन्होंने क्रोध में आके जब आंख खोला तो राजा सगर के वो 60,000 जो पुत्र थे वो जल के भस्म हो गए। उसके बाद जब राजा सगर को यह बात पता चली तो अत्यंत दुखी हुए। राजा सगर के एक पौत्र थे अंशुमान। अंशुमान जब ऋषि के आश्रम में गए तो उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने चाचाओं के गलती की क्षमा मांगी और राजा सगर के वो पौत्र अंशुमान ने पूछा कपिल मुनि से कि मैं अपने चाचाओं के आत्मा को शांति कैसे प्रदान करूं। ऋषि कपिल मुनि ने कहा कि इनकी आत्मा के शांति के लिए तुम्हें स्वर्ग से माँ गंगा को लाना होगा और जब माँ गंगा आएंगी और उसी से इन सबको शांति मिलेगा। उसके बाद राजा सगर के उस पौत्र अंशुमान ने और उनके पुत्र दिलीप ने बहुत घोर तपस्या की, अत्यंत घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी माँ गंगा पृथ्वी पे नहीं आई। उसके बाद काफी वर्ष बीत गए। उसके बाद राजा दिलीप के ही पुत्र हुए भागीरथ और भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उस कार्य को करने की अपने मन में ठान ली। भागीरथ ने सोचा कि जो काम मेरे पूर्वज नहीं कर पाए, माँ गंगा को धरती पे नहीं ले पाए,
और मेरे पूर्वजों की आत्माओं को शांति नहीं मिली, वो काम, वो कार्य मैं करूँगा और उस कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं कठिन तपस्या करूँगा। यह सोच के भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू कर दी। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या भागीरथ करने लगे। काफी वर्षों तक भागीरथ ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। उस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होके भागीरथ से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, बताओ। भागीरथ ने कहा कि मैं माँ गंगा को पृथ्वी पे लाना चाहता हूँ, उसके लिए आप माँ गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए अनुमति दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ, गंगा को मैं पृथ्वी पे भेज दूंगा, लेकिन क्या तुमने पृथ्वी से यह पूछा है कि वह गंगा के उस भार को सहन करने के लिए तैयार है? क्योंकि गंगा का जो वेग है वो अत्यंत तेज है, और अगर मैं इस तरह गंगा को पृथ्वी पे जाने दिया तो उस वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर पाएगी और उस वेग से सब कुछ बह जाएगा। यह सुन के भागीरथ अत्यंत दुखी हो गए। ब्रह्मा जी ने भागीरथ को सलाह दिया कि तुम दुखी मत हो और भगवान शिव की तपस्या करो, क्योंकि भगवान शिव के पास ही गंगा को रोकने के लिए शक्ति है और वह गंगा को रोक सकते हैं। फिर भागीरथ ने भगवान शिव, देव के देव महादेव की तपस्या शुरू की और कठिन तपस्या करने के बाद जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो भागीरथ ने उनसे वरदान मांगा। भागीरथ ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी पे ले जाना चाहता हूँ अपने पूर्वजों के आत्माओं की शांति के लिए। आप बस इतना मदद कर दीजिए कि गंगा जी को जो है अपने वेग में, अपने जटाओं में धारण कर लीजिए और धारण करके थोड़ा सा ही उनका वेग हमें दीजिए, थोड़ा सा ही अंश उनका दीजिए, ताकि वो पृथ्वी पे आ सके और मेरे पूर्वजों की शांति हो सके। इसके बाद भगवान शिव तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जो था, स्वर्ग से जो था, गंगा जी को छोड़ा। अब गंगा जी जब वहां से चली तो उनको थोड़ा सा घमंड हो गया कि मेरा वेग सहने वाला कोई नहीं हो सकता, मेरा वेग कोई नहीं सह सकता। भगवान शिव को यह बात पता चल गई और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में संपूर्ण गंगा को धारण कर लिया, अपनी जटाओं में गंगा जी को बांध दिया। उसके बाद बांधने के बाद भागीरथ के पुनः प्रार्थना से भगवान शिव ने गंगा की थोड़ी सी धारा छोड़ी, और जब भगवान शिव ने गंगा की थोड़ी सी धारा छोड़ी तो गंगा हिमालय की चोटियों से होते हुए मैदानी भाग में उतर गई और इस तरह भागीरथ जो थे गंगा माँ को ले जाके और अपने पूर्वजों के उन 60,000 पूर्वजों के जो जल के भस्म हुए थे उनकी आत्माओं को शांति प्रदान किया और इस तरह उनकी आत्माओं को, सगर के पुत्रों की आत्माओं को शांति मिला। इस तरह भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं के शांति दिया और उनकी आत्माओं के शांति के लिए ही भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पे लाया। तो इस तरह भागीरथ ने माँ गंगा को पृथ्वी पे लाया था अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए, और माँ गंगा की धारा जो थी भगवान शिव ने अपने जटाओं में इसी वजह से धारण किया था, और माँ गंगा हमारे पृथ्वी पे आई और हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी मानी जाती है और माँ गंगा जैसा पवित्र कोई नहीं है। हम माँ गंगा को पूजते हैं, माँ गंगा को मानते हैं। माँ गंगा बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। तो इस तरह आज मैंने आप सबको माँ गंगा की कथा सुनाई, कैसे माँ गंगा पृथ्वी पे आई और कैसे माँ गंगा को भागीरथ ने पृथ्वी पे लाया, और भागीरथ के लाने से ही माँ गंगा भागीरथी भी कहलाई। और इस तरह माँ गंगा पृथ्वी पे आके एक पवित्र नदी का रूप लिया। स्वर्ग और पृथ्वी को, स्वर्ग से आके पृथ्वी को, हम सबको माँ गंगा ने पवित्र कर दिया। तो आज मैंने आप सबको माता गंगा की कथा सुनाई, पृथ्वी तक कैसे माँ गंगा आई। तो इस तरह मैं और भी बहुत सारी भक्ति वाली वीडियो आप सबके लिए लेके आने वाली हूँ। आप मेरा चैनल, आप मेरा वीडियो देखते रहिए और इस तरह मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो तब तक के लिए बोलते हैं जय श्री राधे राधे।